वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज एक बहुत ही स्पेशल बाइक का रिव्यू है और वो है कावासाकी Z650 एंड आज हम उसका राइड करेंगे, रिव्यू करेंगे और टेस्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई थिंक अबाउट द बाइक। सो कीप वॉचिंग। राइड के पहले आपको मैं सुनाने वाला हूँ कि बाइक का साउंड कैसे है। सो चेक इट आउट। Alright guys, I'm off on my test ride of the Kawasaki Z650 and first things first, सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे हाइट के हिसाब से दिस बाइक सीम्स अ लिटिल स्मॉल। मेरे को शायद थोड़ा से क्रैम्प्ड अप फील आ रहा है मुझे ऑलरेडी व्हेन आई सैट ऑन द बाइक बिकॉज आई थिंक दिस बाइक इज़ ग्रेट फॉर शॉर्टर राइडर्स। इफ़ यू आर अबव 5'9", 5'10", I don't know if you'll be very comfortable on this for a long time. This is 67 bhp, 64 Nm of torque. It's 191 kg. I think a couple of kgs heavier than the Trident. I think Trident is around 189 kgs and this is around 191 kgs. So वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप मेरे लास्ट वीडियो चेक करेंगे जो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, इट्स बेसिकली Trident जो है और CB650 है उससे कंपैरिजन में आता है ये बाइक। दैट्स द कॉम्पिटिशन। अराउंड 6700 के रेंज RPM के रेंज में किक होता है इसका टॉर्क ही है, बट यू नो इट्स इन दैट सेफ रेंज। अगर आप बिगिनर हो, आपको ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक एंटर करना है ये सेगमेंट में, दिस बिकम्स अ गुड बाइक। हाँ, बट ये बात भी है कि अगर आप इसको टाइम बराबर करोगे तो आप इसका व्हीली भी ले सकते हो। यू नो, इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन व्हीलीज यू कैन एक्चुअली डू अ व्हीली इन दिस। ये ABS वर्जन है बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। इट्स अ 15 लीटर फ्यूल टैंक। इसका जो सीट हाइट है 790 mm है। लाइक आई सेड गाइस, ये एक्चुअली शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी अच्छा बाइक है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। It's quite decent, not very firm, not very soft. Although it is inspired by the Sugumi design. Sugumi जैसा आप कहते हैं कि वो intense जो aura होता है उसके ऊपर based है। In spite of that, it's not like the most appealing to me. I think Kawasaki has other bikes that are way more good looking than this bike. So looks के हिसाब से okay, maybe not so much. Maybe मेरे taste में नहीं है। I'm sure a lot of you guys might like this the way it looks, but not me. I'm not a huge fan of the way it looks. TFT डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। You get all the information that you need. आपका जो फ्यूल लेवल है, आपका जो अभी फ़िलहाल येलो में ब्लिंक हो रहा है, बेसिकली ख़त्म होने वाला है एनी टाइम। सो आई नीड टू रिटर्न दिस बाइक एज सून एज पॉसिबल, या तो मुझे RSA बुलाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ लॉट ऑफ फन, स्पेशली बारिश के मौसम में। ब्यूटिफुल डे इन मुंबई। The seat is very comfortable as well. Seating के हिसाब से I think I really kind of like the comfort factor in it. It's actually quite comfortable. Mileage भी काफ़ी अच्छा है. They claim that it's 19 kilometers per liter in the city and 28 on the highway. So काफ़ी अच्छा है. If you are the kinds who worries about mileage, so yeah, this is something that can give you decent mileage. Braking के हिसाब से देखा जाएगा तो yeah, इट कुड हैव बीन बेटर। थोड़ा अच्छा और हो सकता था ब्रेकिंग। इतना भी मुझे पसंद नहीं आया। इट्स नॉट द मोस्ट कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग ऑफ दिस, बट इट्स आई थिंक मैनेजेबल है। इट कुड हैव बीन बेटर दो। हीटिंग देखा जाएगा तो हीटिंग बिल्कुल नहीं है गाड़ी में। इसका जो ergonomics है, दिस इज़ एक्चुअली आई हैव बीन राइडिंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ, और पोजीशन के हिसाब से दिस इज़ क्वाइट ओके। आई मीन द थिंग इज दैट इसका जो हैंडल बार है काफ़ी इनवर्ड स्वीपिंग कहते हैं इसको, लाइक इट्स थोड़ा अंदर की तरफ आता है। सो इफ़ आई एम राइडिंग फास्ट एंड इफ आई बेंड फॉरवर्ड अ लॉट, यू विल एंड अप फीलिंग क्रैम्प बिकॉज आपको जो एल्बोज है, ये एल्बोज विल एंड अप टचिंग योर नीज। सो दैट्स नॉट समथिंग दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल व्हेन यू आर राइडिंग। यूजुअली मैं हमेशा भागता हूँ ट्रैफिक से, मुझे नहीं चाहिए, बट एक्चुअली ये टाइम मुझे आई वांटेड ट्रैफिक बिकॉज ये बाइक जो है ज़्यादा करके आप ट्रैफिक में ही चलाओगे, सिटी में ही चलाओगे। सो यू नीड टू नो हाउ कंफर्टेबल दिस बाइक इज़ इन द सिटी। एंड अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। इट्स अ वेरी लाइट बाइक, 191 kgs में काफ़ी लाइट है। मैन्यूवरेबिलिटी इज़ लाइक टॉप क्लास इन दिस। हैंडलिंग बहुत ही अच्छा है बाइक का। तो जैसा आप देख रहे हो, इट्स सो ईजी टू जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं उसमें से निकालने का बहुत आसान हो जाता है।
जो आप यूजुअली बड़े बाइक्स पे नहीं कर सकते। सो इफ़ यू आर समबडी जिसको आपको टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में, सो दिस इज़ अ बाइक दैट यू शुड राइड, बिकॉज आप ट्रैफिक से बच के काफ़ी टाइम बचा सकते हो इसमें। जब मैंने ट्राइडेंट चलाया था मुझे इतना ज़्यादा वाइब्रेशंस तो नज़र नहीं आया, बट इसमें मुझे काफ़ी हद तक मुझे मिल रहा है, वाइब्रेशंस आ रहा है मुझे फुट पेग्स और हैंडल ग्रिप्स में से मुझे आ रहा है। अगर आप लंबा चला रहे हो इट कैन गेट वेरी अनकम्फर्टेबल। ऑल्सो अनदर थिंग आई लाइक अबाउट दिस बाइक इज द एग्जॉस्ट नोट। ये काफ़ी अलग है। यूजली जो बाइक्स में एग्जॉस्ट नोट होते हैं दे आर वेरी, वो जो मिक्सर ग्राइंडर वाला जो साउंड आता है वैसा साउंड होता है, बट दिस इज एक्चुअली क्वाइट, you know, it's quite throaty, it's quite bassy. ये जो ABS है, ये स्टैंडर्ड ABS है, इट इज़ नॉट स्विचेबल। अगर आपको बर्नआउट्स करना है, दिस इज़ नॉट द बेस्ट बाइक फॉर बर्नआउट्स, यू विल एंड अप डैमेजिंग योर ABS। तो मैं काफ़ी टाइम से बाइक चला रहा हूँ और ऑलरेडी मेरा जो रिस्ट है वो थोड़ा पेन होना शुरू हो गया है। सो लाइक आई सेड, नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग। अनदर थिंग दैट आई लाइक इसमें कि इसका जो क्लच लीवर और जो ब्रेक्स है दिया वो एडजस्टेबल है, जो आपको दूसरे बाइक्स में शायद नहीं मिले। यू नो, आपका फिंगर्स कैसा अगर शॉर्ट है लॉन्ग है, आप उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट they've given. वन ऑफ द बिगेस्ट USPs इज दैट इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सो आप अपना फ़ोन पेयर कर सकते हो। यू कैन राइडिंग मेट्रिक्स आप चेक कर सकते हो। यू नो, ऑनेस्टली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ओके मे बी इट्स अ लिटिल गिमिकी, बट ठीक है, इट्स स्टिल कूल, इट्स स्टिल नाइस टू हैव दैट फीचर। प्राइस के हिसाब से देखा जाएगा तो दिस इज स्लाइटली लोअर देन द ट्राइडेंट। दिस इज 6.1 शोरूम। टैक्स अगर ऐड करेंगे तो अराउंड 8 लाख होगा ऑन रोड। आइडियली आपको ये जज करना चाहिए कि इज इट वर्थ पेइंग अप टू 8 लाख फॉर अ 650cc इंजन, या आप आप 1 या 2 लाख और ऐड करके आप शायद एक बड़ा वाला इंजन ले सकते हैं, बड़ा बाइक ले सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। पर्सनली फॉर मी, I would prefer a bigger engine. I would not go for this one. It's not very exciting for me as a rider. I don't think it's very exciting. I like bigger bikes. मुझे bigger engines पसंद है. But like I said, अगर आप beginner हो और आप KTM चला रहे हो 350-300cc इंजन के रेंज में चला रहे हो और आपको अपग्रेड करना है, this becomes a good bike. I think the best way to decide which bike you want is by riding it for a while. आप एक हफ्ता यूजली आप couple of times 2-3 बार आप गाड़ी चलाओ, अच्छे से आप एक्सपीरियंस करो, उसके बाद जाके आप डिसाइड करो कि क्या आपको पसंद है। ये एक दिन के रिव्यू में इट इज़ नॉट फेयर टू जज अ बाइक। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट। टेक केयर गाइस।